तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो नंबर 3। वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज़ विंग्स एकेडमी। माई सेल्फ पंकज कपूर। और आज जिस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है, आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं यार। बहुत बार मैंने देखा है, जब मैं भी खुद एग्ज़ाम देता था, शीट मिलती है रफ, उस पर पहले से ही ना वो लेटर के कोड्स लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर ए इट इज़ 1, फॉर बी इट इज़ 2 एंड सो ऑन टू 26 फॉर जेड। क्योंकि उनको पता है यार रीजनिंग का सवाल में कहीं पर ये पूछेगा तो मैं वहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये चीज़ बहुत गलत है। और आजकल क्या हुआ आप जानते होंगे, आजकल ये हो गया है कि शीट रफ जो है वो पहले देता ही नहीं है एग्जामिनर ना, वो बीच में देता है जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है, जस्ट उससे 1-2 सेकंड पहले। क्योंकि उसे पता है आप पहले से ही ये कोड्स याद करके लिख लेते हो और फिर बाद में वहीं से कॉपी करते हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली कॉपी भी करके कर रहे हो तब भी आपको टाइम लगेगा। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे आपको सबको पता है जेड का कोड, अगर मैं ए को 1 दूंगा तो जेड को 26 दूंगा। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 26 होते हैं। तो यार अगर आपको ये पता है कि ए का कोड 1 है, जेड का 26 है, तो फिर ये क्यों नहीं पता टी का कोड क्या है? बताओ अगर पता है तो। जिन्होंने ये चीज़ें पहले से याद करी है उनको शायद पता भी हो, बट जिस वे में, जिस तरीके से, जो ट्रिक मैंने ट्राई की है इस पे बनाने की, ताकि मैं ये याद रख सकूं। हर एक इंसान अपने लिए खुद ही कुछ चीज़ें बनाता है जिससे वो चीज़ें याद रख सके, जो इजी हो उसके लिए ना। मेरे लिए जो इजी था आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सो दैट ये आपके लिए भी इजी बन जाए एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। चले शुरू करते हैं। देखो यार बच्चों को पहले से भी पता है ना, ये चीज़ तो पता है ना, अगर ए को मैं 1 दूँ, बी को मैं 2 दूँ, तो सो ऑन टू मैं जेड को 26 दूंगा। तो याद कैसे करना है ये चीज़? अगर नोटबुक पे आप लिख रहे हो, एग्जाम में लिख रहे हो और फिर आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, टाइम भी लगेगा। और आजकल तो ऐसा होता भी नहीं है। और आपको पता है एक बार क्या हुआ था, 2017 के IBPS एग्जामिनेशन में जो रफ शीट मिलती है वो मिली नहीं थी, सिर्फ एक लैमिनेटेड शीट मिली थी। और उसी पे आपने एक मार्कर मिला था, छोटा सा पेन टाइप स्केच, उसी को आपने यूज़ करना है, रब करना है, यूज़ करना है। मतलब आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिख ही नहीं सकते। और अगर लिखने की कोशिश करोगे तो फिर सॉल्व कहाँ करोगे? ठीक, तो ये चीज़ का आपको माइंड में पहले से पता होना चाहिए ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्रैम करना है ये चीज़ कि किस तरीके से मैं याद रखूँ। 40 इट इज़ 20। आइए कुछ चीज़ें शुरू करते हैं इसमें। देखो आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, देखा होगा, और लड़कों ने तो देखा ही होता है, हमारे मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस, 50-50 ओवर्स के मैच होते हैं। और आजकल जो IPL चल रहा है, IPL कितने ओवर्स का होता है? जैसे मैं उससे बोलता हूँ 1 डे इंटरनेशनल, IPL में जो मैच होता है उससे क्या बोलते हैं? T20 बोलते हैं, T20। तो इट मीन्स टी का कोड हमारे लिए क्या आने वाला है? टी का कोड आ रहा है हमारे लिए 20। भूलेगा कभी? हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ T20 कैसे याद रखेंगे? T20 क्या होता है हमारे पास? मैच होता है। क्लियर? यार इसी IPL की एक टीम है पंजाब की, बताओ, कमेंट करके बताओ क्या नाम है उस टीम का? किंग्स 11 पंजाब है या नहीं? तो देखिए किंग्स 11, K स्टैंड्स फॉर किंग्स एंड 11। तो ये कैसे आप याद रखोगे? आप याद रखोगे किंग्स 11 पंजाब। हो ही नहीं सकता भूले आपको। ये 2 चीज़ें क्लियर है? अच्छा, ये तो सभी को पता होता है यार, पहले का A का 1 है, Z का 26 है, और इसके साथ वाले क्लोजिंग भी पता ही होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो हाँ देखो, आपका वोटर कार्ड, आपका लाइसेंस किस उम्र में बनता है? 18 साल की उम्र पे। और वैसे ही जो एक कुंवर होता ना, राजा जो है सबसे पहले एक कुंवर होता ना। कुंवर मीन्स कि राजा का बेटा आई थिंक। तो उसको भी आप ये याद रखो, राजा बनने की उम्र उसकी क्या रखी गई है? 18 साल। जैसे आपका वोटर कार्ड है या आपका लाइसेंस है, 18 ईयर्स के बाद ही बन सकता है ना, आप लीगली उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो राजा की उम्र कितनी है आपको ये याद रखना है। राजा की उम्र है 18 साल। है मज़ेदार, राजाज एज। ये राजा बड़ा चालाक है यार। और जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले ये पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा मैं किस वे में ये समझाता हूँ। राजा बहुत चालाक है। राजा 18 साल का है, उसने शादी किससे करनी है? ऑब्वियस सी बात है, रानी से। अब ये नहीं बोलना राजा के लिए भी आर, रानी के लिए भी आर। ओ आर आप राजा को दे चुके हो ना, उससे कैसे दोगे? रानी को इंग्लिश में मैं क्वीन बोलता हूँ, आप क्वीन बोलते हैं, तो क्वीन मतलब क्यू, दिस इज क्यू। राजा तेज है, 18 साल का है, बोलता है मैं बूढ़ा हो जाऊँ
बट मेरी बीवी जो है, जो रानी है, वो थोड़ी तो मेरे से यंग होनी चाहिए ना। अगर राजा 18 साल का है तो 1 साल कम उम्र उसकी बीवी की है, दैट इज़ क्वीन। तो फॉर क्यू इट इज़ 17। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि भाई ये क्या आ गया हमारे पास, क्वीन्स एज। क्लियर, मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, G7 समिट होती है, एक होती है ना, तो फॉर G इट इज़ 7। ये देखो भाई, तो G का कोड कितना आ गया हमारे पास, G का कोड आ गया हमारे पास 7, G7 समिट। अब ये नहीं बोलना सर G20 समिट भी होती है, वो होती है 20 समिट, मुझे भी पता है। हाँ मुझे नहीं पता ना, मुझे भी पता बेटा, बट पंगा ये है कि G20 समिट जो है 20 आप पहले को T दे चुके हो यार, 20 को T दे दिया ना आपने, या T को 20 दे दिया, तो अब G का 20 कोई हेल्पफुल नहीं है। तो आपको याद रखना G7 समिट ही होती है, 20 को नहीं होती, वो बाद में जब करंट अफेयर पढ़ोगे फिर याद करना। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन, बचपन में आपने N पढ़ा होगा, नाइट्रोजन उसका सिंबल क्या है, N है ना, तो N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से सर 14, व्हाई, बिकॉज इट इज रिटन हियर। ऐसा ही होता है, और मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को पर्सनली, फिजिकली, ये तो हमारा एक इंटरफेस, वर्चुअल इंटरफेस है ना, फिजिकली जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर 14, क्यों? क्योंकि सर लिखा है ना सामने, 14 नहीं होता 7 होता है। और अगर आपको पता हो मास नंबर कैसे निकाला जाता है, थोड़ा केमिस्ट्री में मूव ऑन करते हैं। मास नंबर निकाला जाता है 2 से मल्टीप्लाई करके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन एवरी केस, बिकॉज इन द केस ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, बट इट्स मास नंबर इज नॉट 22, 11 into 2 is 22, not 22, that is 23. Similar in the case of chlorine, the atomic number of chlorine is 17, तो according to you mass number should be 34 ना, but it is 35.5. बट आपने क्या करना है, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में थोड़ी घुसना है। यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि ये N का क्या है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर 7 into 2 will be 14। क्लियर? अब 2 में आपको और बता देता हूँ, देखो एक इसे ले लेते हैं, इसको आप अगर इकट्ठे बोलो तो क्या बोलोगे? जैसे आपने देखा है ना, फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, गुड नाइट, जब नाइट बोलना होता है आपने तो NI8 नाइट ऐसे नहीं लिखते हो, या N के आगे 8 लिखते हो, है ना, इंग्लिश या मैथ इंग्लिश, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेट, H और 8 को हेट नहीं बोल सकता भाई, तो ये याद रहेगा ना। फिर एक लास्ट एक और ले लो भाई, देखो इंग्लिश में एक सेंटेंस शुरू होता है जैसे मैं जानता हूँ, आई नो, तो ये लो आई नो, ये इंग्लिश में आई, और नो को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आई नो, तो आई का कोड क्या आ गया 9। क्लियर? अब ऐसा थोड़ी है कि ये सारे ही आप इस वे में याद करोगे तो बेनिफिट क्या हुआ फिर इसका याद करने का, आपको ये जितने याद किए बहुत है। अब इसके अलावा कोई अगर वो लेटर पूछता है ना तो इंटर रिलेट करो ना, जैसे टी का कोड कितना है 20, अगर मैं आपसे पूछूं भाई यू का कितना है तो यू शुड से सर टी के बाद यू आता है, टी का 20 तो यू का 21। अगर मैं एस का पूछूं यू शुड से 19, क्योंकि अगर टी का 20 है तो उससे पहले एस आता है एक पहले, तो 20 से पहले 19 आ गया। तो ये थे भाई कोड्स याद करने के तरीके, तो आई होप अच्छे लगे होंगे आपको। अब ऐसा करते हैं, इसका रिवर्स कैसे ढूंढा जाता है मैं वो भी आपको बताता हूँ इसी वीडियो में, सो डैट वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी बट आपको याद आ जाएगा, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कोई और, इसे तो देखो आप। हाउ टू फाइंड द रिवर्स ऑफ ए लेटर, यहाँ देखो भैया, देखो यार आपसे अगर मैं पूछूं कि ए का रिवर्स क्या है तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली से जेड, और गलत भी नहीं है ना, सही बोल रहे हैं। मैं पूछूं भाई मुझे बताइए बी का रिवर्स क्या है तो आप बोलोगे सर बी का वाई। मैं पूछूं बताओ सी का रिवर्स क्या है तो यू विल से एक्स। बिल्कुल सही है, इतने इंटेलिजेंट हो तो बताना मुझे, अब बताना फिर बताओ भाई टी का कोड क्या है, बताओ अब क्या होगा, फुल स्टॉप? हाँ करो चेक अच्छे से। वो जैसे हमने ये चीज़ 1 गो में पढ़ी ना, तो टी का कोड अगर मैं उल्टा रिवर्स पूछ रहा हूँ तो वो भी आपको पता होना चाहिए 1 गो में, या 1-2 सेकंड लेके, देखना नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, इसे समझते हैं हम। हर चीज़ के पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ देखो ए का कोड 1, जेड का कितना होता है 26, 1 + 26 इज 27, बी का कोड 2, वाई का 25, 2 + 25 इज 27, सी का 3, एक्स का 24, 3 + 24 इज 27। क्या कुछ समझ आया? इसका मीनिंग अगर मुझे कोई लेटर, उसका कोड
और उसके रिवर्स के कोड को ऐड करा जाए तो हमेशा 27 मिलेगा. इट मीन्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ एनी लेटर यू शुड सिंपली सब्ट्रैक्ट द कोड ऑफ दैट लेटर फ्रॉम 27. यू विल गेट योर आंसर. जैसे मैंने टी का कोड पूछा तो मुझे पता है यार टी का 20 होता है, और मैंने सिखाया कोई लेटर का कोड और उसके रिवर्स का कोड दोनों को ऐड करिए 27. इसका मीनिंग टी का रिवर्स एक ऐसा लेटर होगा जिसके कोड को मैं 20 के साथ ऐड करूं मुझे 27 मिले. तो 20 के साथ 7 को ऐड करूंगा 27 मिलेगा ना. 7 किसका होता है? जी का. मैंने अभी सिखाया ना. इट मीन्स टी का रिवर्स क्या हो गया? जी. क्लियर. अब नेक्स्ट पे आते हैं. के का पूछता हूँ रिवर्स बताओ. आपको क्या करना है सर? के का कोड 11, 27 माइनस 11 इज 16 एंड 16 इज फॉर पी. इट मीन्स द कोड ऑफ ऑपोजिट कोड ऑफ के इज पी. दिस इज ऑल्सो नोन एज केविन पीटरसन. बड़े तरीके होते हैं याद करने के. चलो एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ. टेल मी व्हाट इज द रिवर्स ऑफ एस. एस का रिवर्स बताओ एक. एंड व्हाट इज द रिवर्स ऑफ, और किसका लें? चलो एम का बता दो. एम का रिवर्स बता दो. ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके. कमेंट करो टाइप सेक्शन में. आई होप दिस सेशन गोज गुड फॉर यू. अगर अच्छा लगा तो डू कमेंट, शेयर भी करो और लाइक भी करो. बोल के मैं भी थक गया हूँ, कितनी बारी बोले हैं. चलो यार इसको रिपीट मोड पे सुनते रहो. ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए. वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड बाय.